तो उनकी कॉल आई कि किसकी, दोबारा खान साहब की कॉल आई। खान साहब की कॉल आई आपको? बिल्कुल, खान साहब की कॉल आई। और खान साहब की कॉल जब आई तो मैंने बात की तो खान साहब ने मुझे जो है वो बड़ा जो है वो मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत मुबारक है, आपने इसी तरह PMLN वहाँ से जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से भी, मैंने कहा नाम ही ना लो भाई। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दे रहे हैं जोधा साहब कि PMLN की जो खवातीन है उनकी तरफ से भी प्रपोजल आए हैं शादी के आपको? आए, बिल्कुल आए, लेकिन मैं तो नहीं PMLN में करूंगा। अच्छा, PMLN की खवातीन पॉलिटिशियंस के आपको मैसेज आए कि हमसे शादी करें, नहीं, अब प्रपोजल? मजीद आप तहकीक में ना जाएं, बस सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि उधर से भी ऑफर्स आई हैं। ये कोई बड़ा नाम है जिन्होंने आपको प्रपोज किया है शादी के लिए? PMLN की जिस खातून की आप बात, अर्जेंट जो है वो 50 लाख भाईजान ज़रूरत है, तो आपके पास होंगे अवेलेबल? मुझे चाहिए थे, एमरजेंसी है। नहीं भाई, ये दसो कि होना चाहिए नहीं या सुबह करवा दिया? अगर अभी हो जाए तो अभी तो अभी कर। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें। जी जी, तो भाईजान हाजिर। चलें बस भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपको बताता हूँ। तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बताइएगा, कुर्बानी हो गई है, किस चीज़ की कुर्बानी की है? बकरा, दुम्बा, वेड़ा, क्या ज़बा किया इस दफ़ा बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। हमेशा की तरह जो है हमारी कुर्बानी जो है वो ज़्यादातर हम बकरा देते हैं और साथ बड़ी कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन उस सारी सूरत हाल से पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से आपको और जितने सामीन हैं और देखने वाले हैं उन तमाम लोगों को, और इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को, और जितने इस वक्त असीरान हैं सबको मेरी तरफ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या क्या ज़बा किया इस दफ़ा आपने? और ख़ुद ज़बा किया या फिर अपने कोई, क्योंकि आजकल बहुत शॉर्टेज हो रही है, जो कसाई हैं मार्केट में कम पड़ गए हैं, खुद ज़बा किया है जानवर? हमारे पास जो है ना मार्केट के अंदर कसाई भी होते हैं, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो काम जानते हैं ज़बा करने वाले। अच्छा। तो हम 2-3 हैं बंदे ऐसे हमारे जो अवेलेबल होते हैं हर साल, और हमने उनको पहले ही हर साल, क्योंकि वो करते हैं हमारा, तो वो अंगेज हैं और उस हिसाब से फिर हम उनको बुलाते हैं और फिर वो आके हमारी कुर्बानी। कलेजी वलेजी खा लिया आपने? जी बिल्कुल, कलेजी खाई है। कलेजी तो मेरा शौक है। अच्छा। खाई है कलेजी के साथ, बाकी भी थोड़ा ही खाया है। अच्छा। लेकिन गोश्त थोड़ा बहुत खाया है। बड़ा गोश्त पसंद है छोटा? छोटा, बड़ा जो है ना इतना पसंद नहीं। बकरे का, दुम्बे का? बकरा। अभी दुम्बा पठानों में इतना रहते हैं, लोग तो कहते हैं कि ये है ही पठान के। अच्छा। तो दुम्बा जो है ना वो ज्यादातर केपी में। चांपे वगैरह खा लिए? चांपे नहीं, चांपों के अलावा मैं। अच्छा, ईदी वगैरह कितनी दी है बच्चों को? ईदी जैसे बच्चे मिलते हैं, जितने बच्चे होते हैं, मतलब मेरी सिस्टर्स हैं, छोटी हैं, या भांजे वगैरह हैं, तो सबको ईदी दी जाती है, सबको ईद देता हूँ। और अच्छा, बस जो दे दूंगा ठीक है। नहीं तो कितने, 100, 200, 500, 1000 कितने देते हैं? कोई डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बच्चे जितने भी हैं। अब 100 से तो मिलते ही कुछ नहीं है। अच्छा। 500 दें, 2 से 1 लीटर पेट्रोल नहीं आता। अच्छा। तो कम से कम जो है 1000 रुपया जो है एक बच्चे को ईद जो है वो बनती है। किसी को 2 दे दी, किसी को 5 दे दी। और ये कपड़े, वेस्ट कोट और कपड़े वगैरह, ये रेडीमेड लिए हैं या फिर ये बनवाए आपने? नहीं, मैं सिलवाता हूँ। अच्छा। और ज़्यादातर मेरे जो कपड़े सिलाई होते हैं मैं लाहौर से सिलाई कराता हूँ। पहले मैं भिरा से कराता था, तो बस फिर मैंने सोचा कि कपड़े जो है ना, क्योंकि 2-3 साल तो हमने पहन ही लेते हैं एक सूट को, क्योंकि कम उसकी बारी आती है ना, ज़्यादा सूट होते हैं और वाशिंग वगैरह इतने खराब भी नहीं होते। फेशियल वगैरह करवाया, वार्डरोब वगैरह? नहीं। मेकअप शेकअप करते हैं? नहीं, कोई मेकअप का किधर भाई टाइम लगता है। अच्छा, क्योंकि स्क्रीन पर आना पड़ता है ना, स्क्रीन के लिए मेकअप बहुत जरूरी है। नहीं, मैं स्क्रीन के ऊपर आने से पहले भी मेकअप नहीं करता। अच्छा। वैसे ही जो है वो नॉर्मल उसी तरह करते हैं। अच्छा, नहीं मैदर पंजोत साहब, ये बताइएगा कि बचपन की ईद में और अब जब आप माशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, आजकल की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क था? बचपन की ईद और आज की ईद के अंदर फ़र्क ये है कि बचपन में उसको एंजॉय करते थे। 2-4 दिन पहले, महीना 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती थी एक आ रही है ईद, और पूरा सेलिब्रेट होता था। अब यही है कि इंतज़ार तो ज़ाहिर बात होता है ईद का, लेकिन सारा दिन यूं ही मसरूफियत में गुजर जाता है और उस तरह से एंजॉयमेंट नहीं हो सकती। जाना, टूर पे जाना या पार्क में जाना या आगे पीछे किसी शहर के अंदर निकल जाना, तो वो नहीं होता। अच्छा। तो ज़्यादा यही हो गया कि बस मेरा साथ शहर है, गाँव है साथ, तो रात को
निकल गया अच्छा, 5 मिनट के क्या लिए। बनने का शौक था बचपन में? जब बच्चा छोटा सा होता है उससे कोई पूछता है कि बेटा क्या बनोगे बड़े होके, आपसे जब कोई पूछता था तो आप क्या कहते थे? डॉक्टर, वकील, साइंसदान, सियासतदान या इंजीनियर, या क्या बनने का शौक था बड़ा होके? देखिए, छोटा बंदा होता है ना तो बंदा कहता है कि मैं वो चीज़ बनूँ जो सबसे बेहतर हो। तो ऐसा लगता था कि जैसे जो जहाज़ उड़ाते हैं ना वो सबसे अच्छे होते हैं, पायलट्स। अच्छा तो मुझे शौक था, जहाज़ वैसे भी मुझे पसंद थे, तो मुझे पायलट बनने का शौक था। अच्छा तो फिर वक्त के साथ साथ ये हुआ कि ये पुलिस जो है ना ये तगड़ी होती है, तो मैं CSS करके ना ASP बन जाऊँ। अच्छा, पुलिस में आने का शौक पुलिस था। तो कुल के DC बड़ा पावरफुल होता है, GSC बन गए। मैं कहूँ नहीं उसका वो रोब नहीं होता। अच्छा, फिर कुछ जजेस, हाँ जजेस भी ठीक हैं जी, लेकिन सियासतदान का तो मुझे शौक था ही नहीं बचपन से कि मैं सियासत में आऊँगा, अच्छा और वकील का भी शौक नहीं था कि वकालत में आऊँगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो वक्त के साथ साथ समझ लें मजबूरी या एक फैमिली मामू उनकी डायरेक्शन, उसकी वजह से ये हुआ। अच्छा, नईम हैदर पंजोदा साहब, ये बताइएगा कितने असासों के मालिक हैं आप? गाड़ियाँ कितनी हैं, घर कितने हैं, और इसके अलावा कितनी दौलत है, कितने मामलात हैं आपके? क्योंकि पॉलिटिशियंस से ये पूछा जाता है और उनसे लोग ये उम्मीद करते हैं कि शायद इनके पास तो बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े महल होंगे। आप महीने का एक तो बताएं कि कितना कमा लेते हैं और कितने असासों के मालिक हैं? FBR नहीं थोड़े को पूछाया। देखें, असासे मेरे, क्योंकि वालिद जो थे, हम वालिद की तरफ से विरासत मिली थी ज़मीन, और वही ज़मीन, हम 2 भाई हैं, और मेरे जो दादा अबू थे उनकी 18 मुरब्बे ज़मीन थी, यानी 1 मुरब्बे के अंदर 25 एकड़ बनते हैं। तो वो को 1100 के करीब कनाल जो है वो जब मेरे वालिद ने हमें जो है वो ट्रांसफ़र की, वो तकरीबन बनती है 5 साढ़े 5 मुरब्बे। तो वो ज़मीन जो है ना वो उससे इनकम जो आती है, उसी इनकम से सारा हमने घर भी जो है वो बना, तो उस वक्त भी ज़मीन सेल वगैरह की, और कुछ जो पास थे वो भी उसमें लगा दिए, कुछ ठेके पे दे दी ज़मीन, और इस तरीके से हमने घर भी अपना बनाया। इसी माशाल्लाह। तरह जो है वो गाड़ी वगैरह ली उस वक्त, और वो भी उसी तरह हमने ज़मीन में से ली। उसके बाद जो है इलेक्शन लड़ा, तो इलेक्शन भी इसी तरह, दोस्त यार रिश्तेदार अहबाब, और ज़मीन से जो इनकम आती है। वकालत, जैसे वो लोग कुछ कहते हैं ना जी कि खान के नाम के ऊपर बड़ी बड़ी फीसें शायद उन्होंने ले ली होंगी जी। बड़े बड़े केसेस ले लिए होंगे। खान जो है ना उनकी वकालत से पहले, उनके केसेस लड़ने से पहले केसेस थे, जिस वक्त उनके केसेस के अंदर एंगेज हुए, हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट हुए, तो उसमें इतना टाइम लगता था कि सियासत के वकालत के साथ साथ पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, क्योंकि वो सियासी केसेस थे। तो लाहौर जाना, कभी इधर जाना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर से मुनक़ता होते गए। एसोसिएट्स को कोई केस अपने भी आने तो उधर दे देने। तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो केसेस प्राइवेट किए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के किए, वो केसेस उनकी फ़ीस आती थी। लेकिन खान साहब के साथ जब से, ख़ास तौर पर जब उनको हटाया गया, उसके बाद से लेकर जो है वो केसेस कमी आती आती यूँ सूरत हाल हो गई कि अपने केसेस जो हैं, यानी ज़ाती जो आपके प्राइवेट केसेस होते हैं, उनमें मौका ही नहीं मिलता। तो फोकस ही खान साहब पे, और फिर एहतजाज आ रहे हैं, जलसे आ रहे हैं, रैलियाँ आ रही हैं, जुलूस आ रहे हैं, फिर हल्के में चले गए। तो अब ज़्यादा टाइम ही उधर गुजरता है खान साहब, मतलब जेब से लगा रहे हैं। जब जेब से लगाया, प्रॉपर पॉलिटिक्स में जब आए हैं तो आप जेब से लगा रहे हैं, मंथली कुछ नहीं आ रहा। 1 रुपए कोई साबित नहीं कर सकता कि खैबर पख्तूनख्वा हमारी हुकूमत है। एक ग्रांट लियो, एक ट्रांसफ़र कराया हो, या किसी किस्म की होती है ना कि पैसे कमाई मैंने की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर, या कुछ ठेकों के अंदर, या मैंने कुछ बिजनेस सेटअप वहाँ पे लगाया हो, जो घर से आता है, जो मिलता है। छोटा भाई खालिस्तान नजरिए के लिए आप ये सब बिल्कुल कुर्बानी दे रहे हैं। नजरिए के लिए जी, अपने पास से सारा कुछ लगाया है, अपना चैम्बर, अपनी वकालत तक उस पर कुर्बान किया है कि नजरिया पहले, इमरान खान का साथ पहले। सबसे ज्यादा आप जिस तरह से हम देखते हैं कि हर एक्टिविटी में सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं, और हर जगह आपने, जिस तरह खान साहब को हमने देखा कि हाई कोर्ट से जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो वहाँ पर आपका सर पड़ा। ये जरा स्टेचेस वगैरह दिखाइएगा। स्टेचेस ये अभी भी आप देख सकते हैं। कितने स्टेचेस हैं ये? 9 स्टेचेस, 9 टांके आपको लगे थे? 8 टांके लगे थे? 8 लगे थे स्टेचेस। अच्छा, 8 स्टेचेस भी लगे। तो ये कुर्बानी है आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा बताइएगा, वो कौन सा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश थे, और ज़िंदगी का सबसे गमज़दा या फिर ना होने वाला जो कि आप उस पर बड़ा अफसोस होता है कि यार ऐसा ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता। गमज़दा और खुशगवार लम्हा ज़िंदगी का, या कोई वाक़या बताना चाहें या सुनाना चाहें? देखिए, बचपन में तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं,
जब बंदा खुश होता है, यानी घर वाले कहीं जा रहे हैं और आपको ना ले जा रहे हैं और आप पीछे बस पे चढ़कर पहुंच जाएं कि मैं आ गया हूँ, तो वो भी खुशी होती है कि अब दूर की ट्रेन जा रही है डेरा गाजी खान, क्योंकि इंतजार लोग उधर थे, तो बचपन में वो भी एक एक्साइटमेंट होती है। इसी तरह मैं पहली दफ़ा जब मोटरसाइकिल चलाया तो वो भी खुशी का दिन था, और वालिद साहब ने जब देखा तो वो देख के खुश हो रहे थे कि नई मोटरसाइकिल चला रहा है, तो वो भी एक खुशी का दिन होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो अगर पॉलिटिकल लाइफ के अंदर देखूं तो जिस वक्त इमरान खान से मेरी बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने कहा मेरे लिए वीडियो पैगाम बनाओ, FIA के अंदर वो पेश हुए थे, मैं बाहर वीडियो पैगाम बना रहा था और साथ ही मेरे व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन आया कि इमरान खान साहब ने आपको अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया लीगल अफेयर। तो वो मेरे लिए खुशी का दिन था। फिर जिस टाइम खान साहब से मुलाकात हुई अगवा के बाद, ठीक है, तो वो भी खुशी का दिन था। और जब वो रिहाई हुई वो भी खुशी का दिन था, और पहली दफ़ा जब लाहौर गए वो भी खुशी का दिन था। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पर खान साहब के साथ ईद गुजारी आपने? नहीं, ईद नहीं गुजारी खान साहब के साथ। अच्छा, ईद नहीं गुजारी। इमरान खान के साथ कोई ऐसा खुशगवार लम्हा या मौका जो कि आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी में उनके साथ कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो कि एक लम्हा, यादगार लम्हा हो, वो आप शेयर करना चाहिए ईद के मौके पर? देखिए, खान साहब की एक दिन कॉल आई थी मुझे। वो कॉल मेरे लिए जो है ना, क्योंकि वो कॉल शायद मैंने ना बताई हो यहाँ पहले कभी। मैं इधर इस्लामाबाद के अंदर था, पहले हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पेश हुए, फिर हम हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए, फिर हम ATC में पेश हुए। 3 जगहों पर समाअत थी। तो खान साहब लाहौर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम पेश होकर डेट्स ले लेना सब में, क्योंकि मैं इधर पेश हुआ हूँ, एक टाइम पे हर जगह पर मुकदमा। तो जब उन्हें पता चला ना कि नईम ने कामयाबी से तारीखें ले ली हैं और वारंट भी नहीं निकले क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो जाता था, तो उनकी कॉल आई। किसकी? दोबारा? खान साहब की कॉल आई। खान साहब की कॉल आई आपको? बिल्कुल, खान साहब की कॉल आई। और खान साहब की कॉल जब आई तो मैंने बात की, तो खान साहब ने मुझे जो है वो बड़ा जो है वो मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बहुत मुबारक कि आपने ज़बरदस्त तरीके से मुकदमा जो है उनमें पेश हुए और आपने उनमें डेट्स ली, कामयाबी हासिल की। और मुझे उन्होंने जो है वो सराहा। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त, वेल डन, कीप इट अप, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। तो वो पहला ऐसा लम्हा था कि जब आपका लीडर आपको सराह रहा है, आप उसके काम कर रहे हैं, रात दिन भाग रहे हैं। तो उसके बाद फिर इतने ऐसे मौके हैं खान साहब के साथ जेल के अंदर। अच्छा, कभी सोचा था कि आप तो जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स में या वकील बनने से पहले बचपन में खान साहब को आप टेलीविज़न पर देखा करते थे, तो उस वक्त कभी सोचा था कि इतना क्लोजली आपका एक ताल्लुक बन जाएगा, खान साहब बाय नेम आपको जानेंगे, खुद से खान साहब आपको कॉल भी करेंगे? कभी सोचा था? और साथ ही साथ एक तस्वीर आपकी खान साहब के साथ जो कि आपके DP पे भी है, जिसमें खान साहब आपके पास आपके साथ बैठे हैं और आपके कान में कुछ सरगोशी कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो खान साहब क्या बात कर रहे हैं आपसे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा खान साहब के साथ बैठता था। हाँ। और खान साहब, ज़ाहिर बात है, केस के हवाले से कोई डिस्कशन हो रही हो या जो नैरेटिव होता है, जैसे कोई चीज़ बयान करनी है, तो खान साहब मुझे पॉइंट्स में बताते थे ना कि ये गुफ्तगू ऐसे करना। मुझे तर्जुमान लगाया था, तो मेरे हाथ में डायरी भी होती थी। हाँ। तो डायरी के ऊपर मैंने केसेस की तफसीलात लिखी होती थी, और जो खान साहब बात करते थे फिर मैं नोट कर लेता था। तो अक्सर वो मुझे वो चीज़ें बताते थे, और फिर जो अगला लाए अमल होता था तो वो भी हम कान में करते थे कि कोई और सुनना लेके हमारा आगे क्या प्लान है। तो काफ़ी ऐसी गुफ्तगू जेल के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि अक्सर जो है मैंने खान साहब को अगर अलहदा बात, क्योंकि वहाँ सारी भाग गया सारा सिलसिला, मैं खान साहब को खान साहब मैंने कहा बात अलहदा कान में बात करनी, जी जी, खान को फिर कहना कि कान में मुझे जवाब देना, खान ने फिर मुझे कान में जवाब। 3 नाम आपके सामने रखेंगे, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान, ये 3 नाम आपके सामने हैं। किसको रैंक करेंगे टॉप पे? क्या आपके ख्याल में तीनों में बेहतर सियासतदान कौन है? मरियम नवाज। मरियम नवाज बेहतर है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नाम। मरियम नवाज, बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान। बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान। अच्छा। तीनों सियासतदान है ही नहीं, कारोबारी हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन अगर टॉप पे या फिर एक कोई सिलेक्ट करना चाहें, मतलब आप कहेंगे तीनों में ये ज़्यादा बेहतर है? ब्लैक मिरर मौलाना फजलुर रहमान है। अच्छा। और मरीम नवाज, ये सारा जो ग्रुप है ये ज़्यादा कारोबारी टाइप है। हाँ। और बेहतर कौन है तीनों में? ब्लैक नहीं, बेहतर कौन है? चोरों में आप ग्रेड कर सकते हैं कि बड़ा चोर कौन है, छोटा कौन है। चोरों को आप बेहतर कैसे कह सकते हैं? अच्छा, अगर हम शोबिस की बात करते हैं तो कौन से जो एक्ट्रेस हैं या एक्टर्स हैं, किसको आप ज़्यादा लाइक करते हैं? देखें, अगर इंडियन
इंडियन की बात है, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ या एक्टर्स? लड़कों में जो है ना वो हुमायूं सईद, अच्छा, और इसी तरह खवातीन में आपकी खवातीन को मैं फेवरेट? इतना जानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ मैं उनको बतौर एक्टर, नहीं नाम अगर नहीं पता। माहिरा खान या सबा कमर की मैं बात करता हूँ या मीरा की मैं बात करता हूँ, तो इन तीनों में आपकी फेवरेट कौन सी? नहीं, इन तीनों में से मेरा ख्याल मायरा खान, क्योंकि वो उसके काफ़ी अच्छे उधर बॉलीवुड में उसने फिल्में भी बनाई। स्पोर्ट्स में या क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली क्रिकेट में कौन से क्रिकेटर ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान में, ये दुनिया में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात। उसमें तो आपके बाबर आजम है, वो बाबर आजम है। लेकिन जब शाहिद अफरीदी, हाँ। जब जो वो खेलते थे तो उस वक्त यही होता था कि शाहिद अफरीदी छठे नंबर पे भी आया, मैच को निकाल लेगा, हाँ। तो शाहिद अफरीदी उस वक्त पसंद था। लेकिन शाहिद अफरीदी ने अपना आप खराब खुद किया। इमरान खान के अलावा कौन सा आपको सियासतदान ज़्यादा पसंद है? अगर इमरान खान तो जाहिर सी बात है आपके लीडर हैं, इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में कौन से आपको पसंद हैं? जो इस वक्त मौजूद हैं, हाँ, मौजूदा पॉलिटिशियंस में। काफ़ी सोच रहे हैं आप, मैं सोच रहा हूँ, मैं मुश्किल सवाल लग रहा है आपको। हाँ मुश्किल सवाल है, क्योंकि इमरान खान के अलावा जो है ना वो हाँ। है ही कोई नहीं पसंद। अगर हमें पीटीआई के अलावा कोई पार्टी ज्वाइन करने का जिंदगी में मौका मिलता है तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? घर बैठना पसंद करूँ। घर बैठना पसंद करेंगे? बिल्कुल, वेरी कोई भी पॉलिटिक्स मतलब क्विट कर देंगे? बिल्कुल जी, वकालत अपनी किताब चुकेंगे तो पेश होंगे, फिर बेइज्जत होकर किसी और पास की जाना। पीटीआई में आपको आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? पीटीआई के अंदर खान साहब। नहीं, खान साहब तो हैं, वो तो लीडर है खान साहब। अच्छा, और बाकी हर एक की, देखिए मैं एक का नाम लूंगा तो बाकी कहेंगे मेरा नाम नहीं दिया। अच्छा, मुनासिब किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते? नाराज नहीं करना। शादी हो गई आपकी? वो तो तुम्हें भी पता है। वो पिछले साल मैंने आपसे पूछा था कि शादी, आपने कहा था नहीं हुई, तो एक साल में शादी अभी तक नहीं किया? हो गई है? दुआ करो कि अगले साल तो पहले पहले हो जाए। अच्छा, दुआओं की जरूरत नौबत आ गई, अब दुआ करें, क्या वजह है? इमरान खान रिहा होना, असल तो रिहाई के साथ। लास्ट टाइम आपने कहा था कि इमरान खान जब रिहा होंगे तो मैं शादी करूंगा, मशरूत किया था आपने। अब भी मशरूत है खान साहब, अगर 2-3 साल तक रिहा नहीं होते तो आप शादी नहीं करेंगे? अल्लाह ना करे, हम तो कहते हैं कि कल हो जाए, परसों हो जाए शादी हमारी। अच्छा, शादी की जल्दी है आपको? नहीं, मुझे नहीं जल्दी, जाहिर बात है। किसको घर वाले, जल्दी? अच्छा, घर वाले, दोस्त है, बाप, वालदा साहिबा, शोज में सवाल होते, मैं खुद शर्मिंदा होता, मैं क्या जवाब दूं। अच्छा, कल एक शो हुआ, एज कितनी है? हाँ। कल एक शो हुआ, शफी जान और साथ थे फरिया अदरीस, और उसके अलावा नून लीग से थी, जिसने वो कहा नहीं था कि तुसी 100 रुपए भी पेट्रोल बता दे तो साडा की कर लो। पता नहीं क्या नाम था, शुमाइला। तो कल वो कह रहे हैं कि आपके शो के अंदर आपकी शादी का जिक्र हुआ कि आपकी, हमने शफी जान से सवाल किया, फरिया अदरीस ने, क्या आप उनकी, यानी अब और शोज के अंदर भी डिस्कशन हो रही है, तो फिर मुझे बुरा लगता है। क्योंकि जवान है माशाल्लाह से ना, लोग पूछना चाहते हैं, और अब तो आप माशाल्लाह सेलिब्रिटी बन गए, तो तजस्सुस होता है देखने वालों को जो आपके चाहने वाले हैं। तो कब तक इरादा है शादी का? अगर खान साहब नहीं रहा होते तो उसके बाद, उससे पहले भी कर सकते हैं? अल्लाह ताला करम करे और खान साहब रहा हो। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज ही, लव वाला कर। अच्छा, अरेंज मैरिज करेंगे, घर वालों के रजामंदी से, उनकी जो ख्वाहिश होगी या चॉइस होगी उस पर करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, वालदा या बहनों वगैरह की? वालदा ने जिसको चूज किया उसको आप भी चूज करेंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह मुशावरत से। अच्छा, बामी मुशावरत से फैसला होगा, ठीक है। और अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो उनको फिर शादी में आप इनवाइट करेंगे? इंशाल्लाह खान साहब तो फिर जाहिर बात है उनसे पूछ के डेट रखेंगे। अच्छा, खान साहब से पूछ के। आप प्रपोजल आती है रिश्ते वगैरह, या आपको प्रपोज किया जाता है, लड़कियां वगैरह प्रपोज करती हैं कि हमसे शादी कर लें, क्योंकि खूबसूरत भी है, सेलिब्रिटी भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, तो प्रपोजल्स आती हैं लड़कियों की आपको? आती हैं। अच्छा, तो कॉल पे आती हैं या घर आते हैं, किस तरह से प्रपोजल्स आती हैं? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਸੇ को नंबर तो देती नहीं, तो आपका जवाब क्या होता है उनको जब कोई प्रपोजल, कोई लड़की आपको कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो आपका क्या जवाब होता है? देखें, ऐसे तो कोई नहीं सामने कहता, जाहिर बात है इधर उधर से मैसेज आ जाते हैं, या कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने से इस तरह की बात करता है आपसे, तो आपको फील हो जाता है। हाँ, तो इसी तरह PMLN वहाँ से जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से भी, मैंने कहा नाम ही ना लो भाई। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त दे रहे हैं जोधा साहब कि PMLN की जो खवातीन है उनकी तरफ से भी प्रपोजल आए हैं शादी के आपको?
है, बिल्कुल आया, लेकिन मैं तो नहीं PMLN में करूंगा। अच्छा, PMLN की खवातीन पॉलिटिशियंस के आपको मैसेज आए कि हमसे शादी करें, नहीं, अब प्रपोजल? मजीद आप तहकीक में ना जाएं, बस सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि उधर से भी ऑफर्स आई हैं। ये कोई बड़ा बड़ा नाम है जिन्होंने आपको प्रपोज किया है शादी के लिए, PMLN की जिस खातून की आप बात कर रहे हैं बस, या जिस लड़की की बात कर रहे हैं? नहीं, मजीद मैं नहीं आगे, मुनासिब नहीं है। तो आपने इनकार किया या वेट करने का कहा? आपका जवाब क्या था? बस अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। हम तो आपको बताया ना कि PMLN की तरफ नहीं। अच्छा, शादी नहीं करेंगे? नहीं। अगर कोई पसंद आ जाती है PMLN नहीं, के अंदर अल्लाह आपको? माफी दे, अल्लाह माफी दे। देखिए, इंसान है, पसंद भी आ जाती है, भाई इसमें जो कोई है ऐसी ना, बात तो नहीं है। कातलों के साथ हम बैठना नहीं पसंद करते, तुझे याद हो ऐसी रिश्तेदारी बना रही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि अब खान साहब तो ज़ाहिर सी बात है अंदर हैं इस वक्त, और लग भी नहीं रहा कि खान साहब मुस्तकबिल करीब में आ सकते हैं, या ज़ाहिर सी बात है आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त। तो क्या इस वक्त, अब एक सियासी सवाल है, क्या इस वक्त सोच पाई जा रही है PTI के अंदर, मुज़ाहमत की सियासत करने का इरादा रखते हैं या मुफाहमत की जानिब आएंगे, क्योंकि रास्ते बंद हैं इस वक्त PTI के लिए? देखिए, मफाहमत वाला रास्ता तो ओपनली खुला है, और मुज़ाहमत साथ होगी तो मफाहमत होगी, तो दोनों रास्ते अडॉप्ट किए हुए हैं। ज़ाहिर बात है, प्रेशर बनाएंगे तो मफाहमत की तरफ कोई आएगा, सारे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने भी बात की कि किस ये खातून थी, इसको काटेंगे? अच्छा, ये खातून थी या लड़की थी? लड़की। अच्छा, नहीं मैदर, अच्छा अभी आपने मना कर रहा है ना, वो हो गई है पुरानी, वो इन्होंने बता अभी दिया था। कॉल कराओ ना। अब वो इसके बाद कॉल पे आता हूँ। अच्छा, ये लड़की, अच्छा ये जो PMLN की लड़की की आप बात कर रहे हैं जिसने आपको प्रपोज किया शादी के लिए, तो इसका नाम नाम क्या है इनका? यार देखें, मुझे जिस वक्त खान साहब के साथ अटैच हुई, ज़ाहिर बात है मीडिया पे बंदा आता है, हाँ, तो अराउंड 1000 के करीब जो है ना, वो मैंने लड़कियों के नंबर ब्लॉक किए, अराउंड 1000। अच्छा, ठीक है, इतने नंबर, 9 नंबर से कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। क्या कहती हैं? कॉल पे प्रपोज करती हैं आपको नहीं, या देखिए, फ्रेंडशिप के नहीं, लिए? मैं आगे बढ़ाती नहीं, जब मुझे पता चल जाएगा कि लड़की है, मैं बंद कर देता हूँ, अच्छा, सिंपल। तो ठीक। बड़ा मुश्किल होता है यहाँ दामन बचा के चलना। और ये भी होगा कि ज़ाहिर बात है, जिस तरह ये वीडियो बनाने वाले किससे मशहूर हैं, कोई वैसे बंदा कर दीजिए आप कौन है, तो अगला बंदा स्क्रीन शॉट ले रहे कि हमें मैसेज किया खुद हो, तो इसलिए मैं उस चीज़ में पढ़ते नहीं। अच्छा, अभी आपने कॉल मिलानी है, और कॉल आपने, किस चीज़ की? फ़ोन कॉल आपने डायल करनी है लाइव प्रोग्राम के दरमियान, अच्छा, और इसमें आपने किसी अपने दोस्त को आजमाना है, चेक करना है कि आपका दोस्त कितना आपके साथ क्लोज है, या कितने आपके लिए कुर्बानी दे सकता है, या आपके लिए क्या कर सकता है। मोबाइल निकालें ज़रा, मोबाइल निकाल कर आपने अपने किसी दोस्त को बताना है, कहना अच्छा। है कि मैं इस वक्त इमरजेंसी में हूँ, मुझे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। और अब आपके दोस्त का इम्तहान हम लेंगे लाइव प्रोग्राम में, और मतलब किसी दोस्त को भी मिला दूं? किसी भी दोस्त को मिला लें जिस पर आपका मान 50 है। लाख? 50 लाख आपने मांगने हैं। यार अभी टाइम काफ़ी हो गया, ये लेट किसी हो गया। लड़की को कॉल मिला लें, नहीं, लड़की या है ही किसी नहीं लड़के को मिला दें और उनको कहें मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो व्यूअर्स, इस वक्त लाइव कॉल नईम हैदर पंजोता साहब मिला रहे हैं, और ये स्पीकर भी हम ऑन कीजिएगा ताकि जब बेल जाएगी ताकि उनकी आवाज़ हम सुन पाएँ। तो ये किसी पॉलिटिशियन को मिला रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे साथ होते हैं बसरा साहब। अच्छा, शौकत बसरा तो साहब। शौकत चलें, बसरा ये साहब। अब देखते हैं कि कॉल मिला आपकी पिक करते हैं या नहीं। इस वक्त बेल जा रही है, स्पीकर ऑन कीजिएगा, वॉइस थोड़ी ज़्यादा कीजिएगा, बेल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। बसरा साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हो? से ठीक है? नहीं तुम सुनाओ, मामला जिंदगी ठीक ने? सब बिल्कुल ठीक-ठाक? बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त। बस माजरत और तानू आपकी नवी ताज़ी? तकलीफ देती है लेट नहीं, टाइम। दसो। उर्दू। अच्छा, मैं तो खुद हैरान हो गया था, मैं लेट नाइट से किसी कॉल कर दे नहीं, खैर हो वैसे ही। हाँ, बस वो मामला ये है कि अर्जेंट जो है वो 50 लाख भाईजान ज़रूरत है, तो आपके पास होंगे अवेलेबल? मुझे चाहिए थे, इमरजेंसी है। नहीं भाई, ये दसो कि होना चाहिए नहीं या सुबह करवा दिया? अगर अभी हो जाए तो अभी तो अभी कर। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें। जी जी, तो भाईजान हाजिर। चलें चलें बस भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपको बताता हूँ। ओके ओके। क्या बात है। तो व्यूअर्स, ये नईम भाई के दोस्त हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। शौकत बसरा साहब लाइव कॉल के दौरान
नईम भाई बड़ी बात है, 50 लाख फौरन और वो मान गए, ये भी नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है या कैश नहीं है या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती या रात का टाइम है, तो ये तो फौरन मान गए, बड़ी बात है। बड़े आपने तगड़े दोस्त रखे हुए अपने। बस भाई मोहब्बत है और ज़ाहिरी बात है, मैं सोच रहा था कि रात के इस टाइम के हाँ। ऊपर जो है उनको कॉल करें और बस मेहरबानी ठीक है। उनकी, हाँ। इस काबिल समझते हैं कि भरोसा है। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, चाहने वालों को? देखें, जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तमाम चाहने वाले हैं, तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात होती हैं। आज मुश्किल टाइम है, आपने गिव अप नहीं करना, आपने हार नहीं मानी। जिस वक्त इंसान हार मानता है किसी सतह पर, ज़िंदगी की फील्ड के अंदर, कोई कारोबार है आपका या जो आज मुज़ामत हम कर रहे हैं या किसी मकसद की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो जब आप हार मानते हैं तो आप लूज़ कर जाते हैं। हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा यही बात की और आपके लिए मैसेज यही दिया कि आप उनको कहिए, तो मेरी तरफ से भी उनकी तरफ से हाँ। कि आप डटे रहें। दूसरी ये चीज़ है कि इस ईद के मौके के ऊपर अपने जितने भी करीबी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी हैं, उनका ख्याल रखें, उनके दुख सुख गम में शरीक हों, उनके साथ ईद गुजारें, खुशियों में उनको शरीक करें और उनके साथ सेलिब्रेट करें, अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखें।